ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि रफ़ी साहब के गाने के होते हुए किशोर दा का गाना इस फिल्म में जबरदस्ती डालना पड़ा। संगीतकार कौन सा बदलाव चाहते थे फिल्म के अंदर। दोस्तों आज इस पर बात करेंगे, कौन सा यह गाना था इस पर बात करेंगे, कौन सी ये फिल्म का गाना था इस पर बात करेंगे, कौन सी फिल्म थी इस पर बात करेंगे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। आज मैं जिस संगीतकार के गाने की बात कर रहा हूं ये संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का कोलैबोरेशन रफ़ी साहब के साथ बहुत बेहतर था। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, उनकी पहली फिल्म छैला बाबू थी। छैला बाबू का जब संगीत दे रहे थे तो उनकी इच्छा हुई कि रफ़ी साहब को अपने म्यूजिक डायरेक्शन में वो गंवाएं। पैसा उनके पास था नहीं, मगर रफ़ी साहब ने तब भी हामी भर दी उनके लिए, गाने के लिए। और जो पेमेंट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को दी उस गाने के लिए वापस रफ़ी साहब ने उनको वो पेमेंट कर दी थी। और रफ़ी साहब ने ये कहते हुए पेमेंट कर दी थी, यार आपकी पहली फिल्म में जाओ मिठाई खा लेना। तो रफ़ी साहब ऐसे थे, ऐसा उनके साथ कोलैबोरेशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और वो गाना था तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, मेरे गम की उम्र दराज हो, ये गज़ल थी। तो यहाँ से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब बतौर संगीतकार, इंडिपेंडेंट संगीतकार अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे तो रफ़ी साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को। इसके बाद तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, रफ़ी साहब की जोड़ी ने एक से एक नायाब गाने दिए। पारसमणि के गाने हो, 1964 में दोस्ती आई थी, दोस्ती के गानों ने तो कमाल धमाल मचा दिया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साबित कर दिया था। यही नहीं था, दोस्ती में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और इसमें बड़ी बात यह थी, उन्होंने शिकस्त दी थी शंकर जयकिशन साहब को। शंकर जयकिशन साहब का भी नॉमिनेशन हुआ था संगम मूवी के लिए, मगर बाजी ले गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। शंकर जयकिशन फिल्म फेयर अवार्ड से वंचित रह गए थे। 1964 में दोस्ती आई थी, 1964 में संगम आई थी। हालांकि संगम के गाने भी खूब धूम मचा रहे थे, मगर बेस्ट जो फिल्म फेयर अवार्ड ले गए म्यूजिक डायरेक्टर का वो ले गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। और शंकर जयकिशन इस तरीके से वंचित रह गए थे। तो ये बहुत बड़ी जीत थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की, रफ़ी साहब की बदौलत। रफ़ी साहब को काफ़ी मानते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कहते दोस्ती के गाने तो रफ़ी साहब के कारण ही हिट हुए। दोस्ती की जान जो गाना था, चाहूँगा मैं तुझे, ये भी रफ़ी साहब के कारण ही आया, वरना तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गाने को डाल नहीं रहे थे। उनको लगता था ये धुन चलेगी ही नहीं। रफ़ी साहब ने उनको सजेस्ट किया, नहीं ये धुन को डालो, ये धुन अच्छी है, तब जाकर के ये गाना इस फिल्म के अंदर आया। तो ऐसा कोलैबोरेशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का और रफ़ी साहब का। 60 के दशक में एक से एक नायाब गाने दिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब और रफ़ी साहब की जोड़ी ने, चाहे वो जीने की राह हो, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो आए दिन बाहर के हो। ऐसी ऐसे फिल्मों में रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया और कमाल का गाया। तो दोस्तों अब एक गाना जो जबरदस्ती किशोर दा का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म के अंदर डाला, ये किस्सा क्या था। यहाँ दोस्तों 1969 में एक फिल्म आती है आराधना। ये किस्से तो आपको आराधना के पता ही है। तो जब आराधना के संगीत पर काम हो रहा था 68 के आसपास, तो कहा जाता है कि इसमें रफ़ी साहब के 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे एस डी बर्मन साहब, और उसके बाद एस डी बर्मन साहब की तबीयत खराब हो गई। फिर आर डी बर्मन साहब ने मोर्चा संभाला। हालांकि आराधना में नाम था बतौर म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन साहब का, मगर इसमें काम किया ज्यादातर आर डी बर्मन साहब ने। तो आर डी बर्मन साहब ने सुझाव दिया था एस डी बर्मन साहब को कि राजेश खन्ना के लिए वो किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल करें, और यही फिर इस्तेमाल किया गया किशोर कुमार साहब का। तो जब आर डी बर्मन साहब किशोर कुमार साहब की आवाज आराधना में ले रहे थे राजेश खन्ना के लिए, तो आर डी बर्मन साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक साथ बैठते थे, मिलते थे, अपनी म्यूजिकल मीटिंग्स किया करते थे, म्यूजिक के बारे में बात किया करते थे और अपनी जो संगीत की अंदरूनी बातें वो शेयर किया करते थे। तो जब आर डी बर्मन एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिले थे, आर डी बर्मन ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा कि एक वो फिल्म कर रहे हैं आराधना जिसमें राजेश खन्ना है और वो किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल उन पर करेंगे, राजेश खन्ना पर करेंगे। किशोर कुमार साहब के गाने राजेश खन्ना पर फिल्माए जाएंगे, ऐसा वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और आर डी बर्मन ने यह भी कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि ये पहली बार होगा कि देवानंद साहब और किशोर कुमार साहब से हटके किशोर कुमार साहब अगर किसी बैक देंगे किसी सिंगर के लिए, वो एक्टर होंगे राजेश खन्ना साहब। तो अपने आप में अनोखा प्रयोग होगा। हालांकि
किशोर कुमार साहब इससे पहले सुनील दत्त साहब के लिए भी गा चुके थे मेरे सामने वाली खिड़की में, मगर फिर भी आर.डी. बर्मन साहब का मानना था कि ज्यादातर किशोर कुमार साहब के जो गाने आए हैं या तो खुद पर आए हैं या आए हैं देवानंद साहब पर। तो आर.डी. बर्मन साहब ने यही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब किशोर कुमार साहब हटके प्लेबैक देंगे किसी नए लड़के के लिए। अब इधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिमाग में भी एक बात आई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में भी राजेश खन्ना साहब थे। उस समय राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार नहीं बने थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को लगा कि क्यों ना यार हम भी किशोर कुमार साहब का एक्सपेरिमेंट करें राजेश खन्ना के ऊपर। किशोर कुमार साहब की आवाज हम भी राजेश खन्ना साहब के ऊपर पिक्चराइज करेंगे। इस फिल्म में पहले ये गाना तय नहीं था, ये गाना आना तय नहीं था। रफी साहब के 2 गाने इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रिकॉर्ड कर चुके थे, एक सोलो था, एक युगल था। तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना के लिए अपनी इस फिल्म में गाना गवाया। जी हां, ये फिल्म कौन सी थी? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जिस फिल्म को कर रहे थे, फिल्म थी 2 रास्ते, और ये गाना था खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। खिजा के फूल पे ये गाना इस फिल्म के लिए तय नहीं था, मगर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आर.डी. बर्मन को देखा, आर.डी. बर्मन से सुना कि वो किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं राजेश खन्ना के ऊपर, तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी लगा क्यों ना वो भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करे राजेश खन्ना पे, वो भी किशोर कुमार साहब की आवाज को ले। तो इस तरीके से खिजा के फूल पे आती कभी बाहर नहीं ये गाना 2 रास्ते के अंदर आया। 2 रास्ते भी 69 में आई थी, आराधना भी 69 में आई थी। कहा जाता है कि आर.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार साहब की तरफ रहते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब रफी साहब की तरफ रहते थे, मगर ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। आर.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार साहब के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो सकती है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ट्यूनिंग रफी साहब के साथ अच्छी हो सकती है, मगर जब जब इन म्यूजिक डायरेक्टर्स को जरूरत पड़ी इन्होंने अलग हटके भी काम किए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने किशोर कुमार साहब की आवाज का इस्तेमाल किया, और आर.डी. बर्मन साहब को जब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ कहानियां हैं, किस्से हैं कि आर.डी. बर्मन साहब रफी साहब इनजस्टिस वाली बात थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किशोर कुमार साहब वाली इनजस्टिस वाली बात थी। ऐसा कुछ नहीं था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी अपने मुताबिक काम किया, अपने संगीत के हिसाब से काम किया, और आर.डी. बर्मन साहब ने भी अपने संगीत के हिसाब से काम किया। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गाने का नायाब किस्सा। खिजा के फूल पे आती बहार नहीं, ये गाना 2 रास्ते के लिए तय नहीं था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक तरह से एक्सपेरिमेंट था किशोर कुमार साहब की आवाज को राजेश खन्ना साहब पे लाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।